जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। मेरा नाम मनीष झा और आज देखेंगे हम लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियोस में भी लाभ हानि के बारे में बताया है। आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाइए, कमेंट करके हमें बताइए और अपना जो चैप्टर है उसको तैयार कीजिए। हर एक एग्जाम में आता है। तो इसको देखिए, कहता है यहाँ पर एक व्यापारी के पास 1200 केजी चावल थे, यानी कितना चावल था 1200 केजी का, और इसका एक हिस्सा वो 5% लाभ पर तथा शेष को 11% लाभ पर बेचा, जिससे कि उसे 7% का कुल मुनाफा होता है। यानी इस क्वेश्चन को पहले समझना है। कहते हैं 1200 केजी के कुछ हिस्से को 5% लाभ पे और शेष को 11% लाभ पर बेचता है, यानी दोनों को लाभ पे बेचता है, जिससे उसे 7% का टोटल मुनाफा होता है। यानी 1200 केजी चावल को बेच देता है तो 7% का मुनाफा होता है उसे। तो कहता है कितना चावल वो 5% के लाभ पर बेचा। तो हम क्या करेंगे, कुछ चावल के कुछ हिस्से को उसने कितने पे बेचा, 5% के प्रॉफिट पे, और दूसरे हिस्से को उसने बेचा 11% के प्रॉफिट पे। कितने पे, 11%। तो इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन के मेथड से बनाएंगे। तो कहता है इसका 7% कुल मुनाफा होता है। पहला हिस्सा को 5% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे हिस्से को उसने 11% प्रॉफिट पे बेचता है। तो देखो ये 5% पहला हिस्सा, दूसरा 11%। अब 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4, और 5 में से 7 में से 5 घटाओ तो यहाँ पर 2। यानी कहने का मतलब 2 यूनिट वो 5% चावल को बेचता है, 1 यूनिट वो 11% के लाभ पर चावल को बेचता है, यानी 2 1 के अनुपात में बेचता है। 5% के लाभ पर यदि वो 2 केजी बेचता है तो 11% के लाभ पर वो 1 केजी चावल बेचता है। तो कहता है कि 5% लाभ पर कितना चावल बेचा। तो देखो 2 1 का रेशियो निकल गया हमारा। तो 1200 केजी यानी टोटल 3 केजी चावल। 3 केजी चावल में 5% वाला कितना है, 2 केजी। तो 2/3 गुने 1200, यानी 2/3 गुने 1200। 3 से काटो यानी 400, यानी 800 केजी चावल को 5% के लाभ पर बेचता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसको रेशियो में ला करके हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 1 के रेशियो में निकलता है, यानी 2 केजी 5% वाला चावल बेचता है, तो 1 केजी वो क्या बेचता है, 11% के लाभ पर चावल बेचता है। तो टोटल 3 केजी बेचता है यदि, तो 3 केजी में 2 केजी बेचता है वो 5% के प्रॉफिट वाला चावल। तो 1200 केजी में कितना बेचेगा, तो 2/3 गुने 1200, यानी 800 केजी चावल वो बेचेगा। तो हमारा आंसर डी होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को बता देना, ताकि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। अभी हमारे पास संसाधन की कमी है, तो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ आप देख रहे हैं इसको, तो ज़रूर इसको शेयर करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना, तो आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा, संसाधन हम भी जुटा पाएंगे और आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी, बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकेंगे। तो ज़रूर इसको देखना, अंत तक देखना वीडियो को। अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है इसमें एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है। कितने पे, 50% लाभ पे। यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो लाभ या हानि, लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कहता है कि वस्तु को 50% लाभ पे बेचा जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को कई तरह से बनाया जा सकता है। तो आप एक मेथड फॉलो कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और उसको यदि आप समझ जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इधर उधर झांकने से बेहतर है कि आप उस पर प्रैक्टिस करें। तो आप देखिए यहाँ पर कि वस्तु को 50% लाभ पे बेचा जाता है, तो हम मान लेते हैं कि सीपी उसका 100 हो गया, 100 रुपया में खरीदता है। 50% लाभ पे बेचा जाता है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 100 का समान है, 50% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो 100 + 100 का 50%, यानी 50 रुपया, यानी टोटल एसपी कितना हो जाएगा इसका, 150 रुपया। 100 का समान 150 में बेचता है। फिर कहता है यदि क्रय मूल्य दुगुना हो जाए, तो क्रय मूल्य पहले 100 था, अब ये दुगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे इसको, तो यानी 200 हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो विक्रय मूल्य इसका 150 था, तो ये कितना हो गया, 75। अब देखिए क्रय मूल्य उसका हो गया 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75 रुपया।
तो उसे क्या होगा, हानि। क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, हानि बनता है। तो कितना हानि होगा, तो 125 रुपया का, ऐसे मानिए। अब कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि उसे हानि हो रहा है, क्योंकि 200 उसका क्रय मूल्य और 75 विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि हो गया 125, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा सीपी। हमेशा हानि या लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। तो हानि हो गया 125 बट्टा सीपी हो गया 200 गुने 100, यानी हानि बट्टा सीपी गुने 100। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 बट्टा 2 यानी 62.5% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 62.5% लॉस हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए आप। कहता है एक स्टोव और कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपया है। एक स्टोव और एक कुकर खरीदता है 13,125 रुपया में उसकी कीमत है। कुकर को 30% लाभ पे तथा स्टोव को 20% हानि पर बेच देता है। एक को 30% लाभ पे, यानी कुकर को 30% लाभ पे बेचता है और स्टोव को 20% हानि पर बेचता है। तो कहता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि समान हो, दोनों वस्तु का क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो क्रय मूल्य क्या था, किसका, सस्ती वस्तु का। जो सस्ता था जिसकी कीमत कम थी, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं कि स्टोव को ए रुपया में खरीदा, स्टोव को कितना में खरीदा, स्टोव को ए रुपया में खरीदा। और कुकर का कीमत क्या मान लेते हैं, कुकर का मान लेते हैं बी। तो देखो स्टोव का कीमत ए है और कुकर का कीमत बी है। इसको बेचेगा तो इसको 30% प्रॉफिट पे बेचेगा। स्टोव को कितना में बेचेगा, 30% प्रॉफिट में। तो 30% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना हुआ, 130% इसका। तो 130% किसका, ए का, यानी स्टोव का। और कुकर को कितना में बेचेगा, तो कहता है बी में बेचता है, मतलब खरीदा था तो बेचेगा कितना में, तो 80% हानि पर। तो 80% हानि, सॉरी 20% हानि पे, तो 80% हो जाएगा इसका। यानी कुकर को बेचता है 20% हानि पे, तो 80% अब क्या हो गया, बी हो गया। तो कहता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इस कुकर का और इस स्टोव का दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक को 30% लाभ पे, स्टोव को बेचता है 30% लाभ पे, तो 130% ऑफ ए। अब 20% की हानि पे किसको बेचता है, कुकर को बेचता है। तो 20% की हानि पे बेचा तो 80% ऑफ बी हो गया, यानी ये 130 ए बराबर 80 बी, यानी परसेंट कट गया, दोनों तरफ से 1/100 कट गया, 0 0 आप काटो, तो ए अपॉन बी, बी को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पर बचता है 8/13, यानी दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो हमारा कितना हो गया, 8 और 13 का। ये सस्ती वस्तु हो गया पहला वाला, ये महंगी वस्तु थोड़ा सा। तो यानी टोटल कितना यूनिट बेचा उसने, 8 यूनिट ये और 13 यूनिट ये, यानी 21 यूनिट मान लेते हैं। तो 21 यूनिट का क्रय मूल्य कितना हो गया, 21 यूनिट का क्रय मूल्य हो गया 13,125। एक यूनिट कितना में बेचेगा, 13,125 बट्टा 21, यानी इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो 21 से काटेंगे, 21 छक्के 126, और फिर ये 2 21 दूना 42 और ये 5, यानी हो गया 625 रुपया। 625 रुपया में बेचेगा एक यूनिट। तो कहता है सस्ती वस्तु का कीमत क्या था, तो सस्ती वस्तु कौन था, ये ए, यानी 8 यूनिट वाला। 125 को 8 से गुना कर दो आप, तो 8 छक्के 48 और 25 अट्ठे 200, यानी 5,000 रुपया क्या हो जाएगा, सस्ती वस्तु का कीमत हो जाएगा। यानी इस स्टोव की कीमत क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया। वही सस्ता था तो 5,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था इसमें, एक को 30% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 20% लॉस पे। तो इसका 30% प्रॉफिट, इसका 20% लॉस, दोनों विक्रय मूल्य समान है, दोनों को इक्वेट कर दिया, रेशियो में आ गया, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो, यानी टोटल यूनिट हमारा हो गया 21। तो 21 यूनिट का कीमत इतना, तो एक यूनिट का हमने निकाल लिया। फिर सस्ती वाला पूछ रहा था, 8 से गुना कर दिया, तो इस तरह से हमारा आंसर 5,000 रुपये आ गया। हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, इसी ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। कहता है एक माइक्रोवेव और एक मिक्सचर की कीमत 36,750 रुपया थी। यानी दो चीज़ें खरीदता है, एक माइक्रोवेव और एक मिक्सचर, दोनों की कीमत कितना है, 36,750 रुपया।
मिक्सचर को 32% लाभ पर तथा माइक्रोवेव को 22% हानि पर बेचता है। एक को लाभ पे कितना 32%, दूसरे को 22% हानि पे बेच दिया। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों का एसपी सेलिंग प्राइस सेम है, तो कहता है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन अभी बनाए हैं और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया कि आप और अच्छे से समझ जाएं इसको। वही काम करेंगे, एक का कीमत ए मान लेते हैं, एक का बी मान लेते हैं, यानी माइक्रोवेव और मिक्सचर दोनों की कीमत दिया हुआ है। मिक्सचर 32% लाभ पे बेचता है, तो 32% लाभ पे तो 132 ए हो गया। 132% ऑफ ए यानी मिक्सचर की कीमत ये हो गया, यानी इसका कीमत ए मान लिया मिक्सचर का, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 132% ऑफ ए। अब माइक्रोवेव को 20-22% हानि पे बेचता है, तो माइक्रोवेव की कीमत को बी मान लेते हैं, तो 22% हानि पे बेचता है, यानी 100 का सामान 22 रुपया कम में, यानी 78% पे बेचेगा इसको। कितना में बेचेगा 78% ऑफ बी, इसके कीमत का 78% हो जाएगा। अब ये दोनों विक्रय मूल्य समान हैं, एक को 32% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 22% हानि पे बेचता है, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, तो ये रेशियो निकल जाएगा दोनों के कीमत का, तो 132 ए बराबर कितना हो गया 78 बी। अब काटिए ए बाई बी, तो ये हो गया 78/132, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही वाला आ जाएगा स्थित। अब इसको काटिए, 6 से काटेंगे 13 छक्के 78, और इधर काटेंगे 6 से, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 22, यानी ये कितना हो गया 13-22 का रेशियो हो गया, ये 13 और ये 22 का रेशियो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 35, यानी ये 13 यूनिट बेचता है तो ये कितना हो गया 22, टोटल कितना हो गया 35 यूनिट, यानी 35 यूनिट का कीमत कितना दिया हुआ है 36,750। ठीक उसी तरह से बनाया अभी हमने, तो 35 यूनिट का कीमत कितना 36,750, एक यूनिट का कितना आएगा 36,750, इसमें 35 से डिवाइड करो आप, 35 से काटो, 5 से काटेंगे पहले, 5 सत्ते 35, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 1 5 तिया 15, 2 पचे 25, 0, यानी 5 से काटा 5 सत्ते 35, एक बार चेक कर लो, 5 तिया 15, 2 पचे 25। अब 7 से काटिए, 7 एक 7, 0, 7 पंचे 35, यानी 1050 रुपया हो गया एक यूनिट का। तो कहते हैं सस्ता वाला कितना था, तो सस्ता वाला कौन सा था 13 यूनिट वाला, तो इसको 13 से गुना कर दीजिए आप, तो 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 और 13 कम 13, यानी 13,650। तो ये कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो सस्ता वाला कौन सा यूनिट हो गया, ए वाला, तो 13,650। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए कंसेप्ट के साथ, और आप इसको बेहतर ढंग से समझिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें सुधार हम करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम भी इसको और बेहतर ढंग से कर पाएँ और आपको भी सीखने को मिलेगा। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।